हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि लड्डू गोपाल का जो रूम है, घर है, मंदिर है, हम छोटी सी जगह में कैसे बनाएं। तो मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल का सुंदर सा जो रूम है वो एक छोटी सी टेबल पे बनाया है। काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे, दीदी छोटी जगह में हम ठाकुर जी का रूम कैसे सजाएं। तो मैंने यहाँ पर स्टडी टेबल ली है और लड्डू गोपाल के अकॉर्डिंग ही हमें वो चीज़ें व्यवस्थित करनी होती हैं जिससे जुड़े हमारे ठाकुर जी उन चीज़ों का आनंद उठा सकें। तो मेरे ठाकुर जी यहाँ पर पहले छोटे थे तो ये सारी चीज़ें छोटे छोटे उन्हीं के हिसाब से हैं। फिर बड़े वाले ठाकुर जी आए तो हमने बड़ी बड़ी चीज़ें बनाई, तो हम उसी के हिसाब से वीडियो लेकर के आए हैं जो लोगों ने पूछा है। तो एक स्टडी टेबल मैंने यहाँ पर ले ली है और छोटा सा बेड साइड में लगाएंगे, कॉर्नर पे ही लगाएंगे जिससे वो ज़्यादा जगह नहीं लेगा। और सेंटर में हमें ठाकुर जी का जो सिंहासन है वो लगाना है। अगर आपके ठाकुर जी के पास में या आपने ठाकुर जी के लिए सोफ़े बनाए हैं या चेयर हैं, जो भी टेबल है वो हम ठाकुर जी के सिंहासन के बराबर में लगा देंगे। और अगर आपके पास फ्लावर पॉट हैं, कोई भी गुलदस्ते हैं, तो वो आप ठाकुर जी के मंदिर में यानी रूम में सजा सकते हैं। उससे हमारे ठाकुर जी के रूम में मंदिर में चार चांद लग जाते हैं। और यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें जब भी मैं कहीं जाती हूँ घूमने के लिए और मुझे मिल जाती हैं तो मैं ज़रूर से लेकर के आती हूँ अपनी ठाकुर जी की सेवा के लिए। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर बाल्टी, ये छोटी सी बाल्टी है, मात्र 10 रुपये की बाल्टी आई थी और बहुत ही यूज़फुल है हमारे ठाकुर जी की सेवा के लिए और काफ़ी मजबूत भी है। जब जहाँ छोटे मेले लगते हैं गांव साइड में, तब वहाँ पर ऐसी चीज़ें ज़्यादा उपलब्ध होती हैं और ज़्यादा देखने के लिए मिलती हैं, तो आप वहाँ से ये चीज़ें ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप मेन मार्केट्स में जाएंगे तो ये चीज़ें हमें नहीं मिल पाती हैं। तो मैंने साथ में ही गाय माता को भी विराजमान कर दिया है, तो आप देख सकते हैं छोटी सी ही जगह में हम ठाकुर जी का मंदिर कितना अच्छे से सजा सकते हैं उसको। और अभी मैं ठाकुर जी को विराजमान करके भी दिखाऊंगी, पूजा आरती भी इसी में करके दिखाऊंगी, कौन सी चीज़ें हमें कहाँ किस तरह से व्यवस्थित करनी है। तो अभी हम ठाकुर जी को स्नान कर लेंगे, सुबह का समय है, ठाकुर जी को हमने जगा लिया है प्यार के साथ, भाव के साथ, ताली बजा करके। तो अब इनको स्नान कराकर हम एक सोफे पर बिठा देंगे। और बड़े वाले लाला को आप चाहे तो बेड पर बिठा सकते हैं या सोफे पर बिठा सकते हैं। तो छोटे लाला तो आ गए हैं उस सोफे पर, लेकिन बड़े वाले हमारे ठाकुर जी नहीं आ पाते हैं। जगह के ही हिसाब से आपको ठाकुर जी का सिंहासन और बेड लेना है जिससे हमारे ठाकुर जी आराम तरीके से उस पर बैठ भी सकें सिंहासन पर, और रात्रि में ठाकुर जी बेड पर शयन भी कर सकें। तो अब हम करने वाले हैं ठाकुर जी का सुंदर सा श्रृंगार। और गर्मियाँ अब अधिक हैं तो ठाकुर जी को हम कॉटन के ही यहाँ पर वस्त्र पहनाएंगे। हल्के हल्के आप लड्डू गोपाल के लिए जैसे ऊपर की शर्ट है, नीचे निक्कर है, वो बना सकते हैं या नेट के बना सकते हैं, लेकिन नेट जो होते हैं वो कॉटन नहीं होते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर अभी ठाकुर जी को बहुत सॉफ्ट वाली नेट का ये ड्रेस ग्रीन कलर का बनाया है, बहुत ही सुंदर प्यारे से लग रहे हैं। और ये दोनों ठाकुर जी हमारे एक ही सोफे पर आ जाते हैं। और ये बड़े वाले हैं, ये बीच वाले जो ग्रीन वाला सोफ़ा है इस पर हम बिठाएंगे। तो मैंने यहाँ पर इनको ठाकुर जी को वस्त्र पहना दिए हैं। पहले येलो वाली ड्रेस निकाली थी, वो इनको पसंद नहीं आई, तो वो हमने चेंज करके अब इनको ये पहना दी है। ये अपने हाथों से ही बनाई है। जो भी कॉटन की ड्रेस है, हैवी ड्रेस हैं, वो सारी मैं अपने हाथों से ही बनाती हूँ। तो चलिए आप ठाकुर जी को विराजमान कर देते हैं। और अभी हमारे सिंहासन पर इतनी जगह थी कि साइड में चाहूँ तो मैं दोनों ठाकुर जी को विराजमान कर सकती हूँ। आप इतना बड़ा ठाकुर जी का सिंहासन ले लें कि आप, और अगर आपके पास राधा रानी भी हैं तो उनके साथ में उनको विराजमान कर सकते हैं। और अब यहाँ पर हम देखिए, हमने एक छोटी सी प्लेट ले ली है, उसी के हिसाब से, जगह के हिसाब से ही हमें बर्तन लेने हैं पूजा के, कि जिसमें जब हम ठाकुर जी की पूजा आरती करें तो वो प्लेट उस जगह पर आ जाए। तो मेरे पास छोटे बर्तन भी हैं, बड़े बर्तन भी हैं, जैसे भी व्यवस्था जब मुझे लगता है वीडियो बनाने की तब मैं उनको यूज़ कर लेती हूँ सेवा के लिए। और हमने यहाँ पर छोटा सा एक मटका स्टैंड बनाया है जो कि चम्मच के स्टैंड से बनाया है। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आते हैं, दीदी इस मटके का स्टैंड का लिंक दीजिएगा। तो वो तो होता नहीं है, मैं बता देती हूँ कि चम्मच के स्टैंड से बनाया है। और छोटी सी एक मटकी ले आए हैं क्योंकि गर्मियाँ हैं तो ठाकुर जी को ठंडे जल से ही हम ठाकुर जी को जल का भोग लगाते हैं। और एक गिलास ज़रूर से रखिएगा ठाकुर जी के लिए, क्योंकि जब भी हमारे प्यारे से कान्हा जी को प्यास लगे तो वो जल पी सकें। और फूल भी समर्पित कर देंगे, अगर आपके पास फूल हैं तो गाय माता को भी समर्पित कर देंगे। और गर्मियों का समय है तो देखिए छोटी सी जगह है तो दीपक को थोड़ा ठाकुर जी की साथ में मतलब चिपका के नहीं रखना है, थोड़ी दूरी बनाकर ही रखना है जिससे उनको उसकी तपन ना लगे, गर्मी ना लगे। ये व्यवस्था जो ठाकुर जी की मैंने, आप देखते हैं प्रतिदिन, सोफे पर नहीं है, सोफे से अलग मैंने ये स्टडी टेबल लगाई है, वहाँ पर की है।
तो आप देख सकते हैं छोटी सी ही जगह में, कम जगह में आप कोई भी अलमारी है या टेबल है, उस पर भी आप ठाकुर जी की व्यवस्था अच्छे ढंग से कर सकते हैं। उनकी सेवा बहुत सुंदर हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए दूध का मैंने गिलास भी, यानी जो छोटा सा लुटिया है, लोटा है, उसमें दूध रख दिया है। और भोग में हमने यहाँ पर खीरे और केले ले लिए हैं। और पूजा के लिए, आरती के लिए हमारे ठाकुर जी की प्लेट भी रखी हुई है। तो ये सारी चीज़ें इस पर बहुत ही आराम से आ जाएंगी। अगर आप एक अलमारी में या फिर स्टडी टेबल, कोई भी टेबल चौकी पर आप अगर व्यवस्था करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। और ठाकुर जी के लिए कुछ भी आप टिफ़िन में, किसी भी बॉक्स में अगर कुछ खाने पीने की चीज़ें दोपहर के लिए, रात्रि के लिए रखना चाहें तो एक जो ठाकुर जी का मटका है उसके पीछे थोड़ी सी जगह है, आप वहाँ भी रख सकते हैं। लेकिन जब हम भोग लगाते हैं तो जो ठाकुर जी को हमने भोग लगाया है उस भोग को आप 15 से 20 मिनट के बाद ठाकुर जी के पास से हटा लीजिएगा। फिर बाकी का अगर आपको कोई और भोग लगाना है तब आप लगा सकते हैं। तो वो जगह हमारे ठाकुर जी के लिए खाली ही रहेगी जितनी जगह में आप भोग लगाते हैं, क्योंकि जो हमने पहले भोग लगाया है उसको हम हटा लेंगे इसलिए। तो चलिए हम कर लेते हैं अब यहाँ पर ठाकुर जी की पूजा आरती। और बहुत सारे लोगों के ये भी प्रश्न आते हैं कि दीदी ये छोटी सी मटकी आपने कहाँ से ली। तो देखिए मार्केट में मिट्टी के जहाँ बर्तन मिलते हैं आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, और ये मात्र 10 रुपये की आती है। तो आप इसी में ठाकुर जी के लिए जल रखें, जिससे ठंडा रहता है, ठाकुर जी को पीकर आनंद भी आता है। और इसी में आप ठाकुर जी के लिए दही भी जमा सकते हैं अगर आपके पास 2 मटकी हैं तो। और उसी दही का फिर हम ठाकुर जी को भोग लगाएंगे तो और भी सौंधी सौंधी सी खुशबू आएगी उसमें, बहुत ही अच्छा उसका टेस्ट भी होता है। तो इस तरह से हम ठाकुर जी की गर्मियों की व्यवस्था कर सकते हैं, कम जगह में ठाकुर जी का मंदिर सजा सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।